हाय फ्रेंड्स। कहते हैं अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम बुरी परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज तक दुनिया में जितनी भी ग्रेट अचीवमेंट्स हुई हैं, विश्वास ने जो है उनके अंदर एज ए ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। तो मेरा जो आज की दोस्तों जो समरी है वो कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इसमें रॉबर्ट शूलर सर द्वारा 5 स्टेजेस जो हैं विश्वास की बताई गई हैं। अगर किसी दोस्त की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो ये जो 5 स्टेजेस हैं, आई एश्योर यू आपको एक बड़ी पावरफुल डायरेक्शन का देने का काम करेंगी। हो सकता है आप इसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, आपको एक ताकत मिलेगी प्रॉब्लम के साथ लड़ने की। तो जानते हैं वो स्टेजेस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेज है विश्वास की द नेस्टिंग फेज। नेस्टिंग फेज का मतलब हो गया आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, वो वहीं पे फिनिश हो गया। या फिर इन द मिड ऑफ लाइफ आपको लगा कि यार मुझे कोई नया काम करना चाहिए, ये आइडिया आपके दिमाग में आया, लेकिन आपने अपनी जो नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाई हुई है, जो आपका लो कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से आपने उस आइडिया पे आगे काम ही नहीं किया। तो ऑथर कहते हैं बड़े सारे जो लोग हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है, वो आगे जाते ही नहीं हैं। विश्वास की दूसरी स्टेज है द टेस्टिंग फेज। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो ऐसा नहीं है आपने इमीडिएटली विश्वास के साथ उसके ऊपर चल पड़ना है, काम करने लग जाना है। आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछने हैं। मेरा ये जो आइडिया है क्या ये सही है? क्या ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या ये दूसरों को इंस्पायर करेगा? इसी के बेसिस पे आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पर वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। पैटी विल्सन नाम की एक 13 साल की लड़की है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसकी इस प्रॉब्लम की वजह से उनके जो फादर हैं वो चिंतित रहते थे कि इस वजह से बेटी जो है लाइफ में राइज नहीं कर पाएगी, वो अपने आप को एक नेगेटिव सेल्फ इमेज की तरह देखेगी, लोग उसके साथ भेदभाव करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के चलते वो टेंशन में रहते थे। एक दिन पैटी विल्सन के फादर जो हैं ऑफिस जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा साइड में एक पर्सन जो है वो रनिंग कर रहा है। रनिंग करते करते उनके फादर की जो नज़र है उसके पैरों पे पड़ी, तो उन्होंने नोटिस किया कि इस शख्स के जो हैं पैर ही नहीं हैं, आर्टिफिशियल शूज़ लगाए गए हैं जिनके बेसिस पे वो रनिंग कर रहा है। ये चीज़ से वो बहुत इंस्पायर हुए। उनको तब रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी की जो प्रॉब्लम है इस शख्स की प्रॉब्लम के आगे कुछ भी नहीं है। जब ये बात उन्होंने अपनी डॉटर के साथ शेयर की तो उनकी डॉटर को भी बड़ी इंकरेजमेंट मिली। तो लेटर ऑन फिर उन्होंने अपनी डॉटर ने जो है अपने फादर के साथ रनिंग करना शुरू कर दी। इस तरीके से दोस्तों हफ्ते निकल गए, महीने निकल दे गए। देन एक दिन उनकी डॉटर के माइंड में आइडिया आया कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का जो वीमेन का रिकॉर्ड है वो उसको तोड़ेगी, वो उसके लिए भागेगी। तो यहाँ पर बात दोस्तों ये होती है कि आइडिया उनके दिमाग में आया, ये सेकंड स्टेज जो है फेज़ की उन्होंने क्वालिफाई कर ली। विश्वास की तीसरी स्टेज है द इन्वेस्टिंग फेज़। होता क्या है फ्रेंड, जो हम आइडिया के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारा उसमें पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। ये वो स्टेज है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एफर्ट्स लगते हैं। हो सकता है हमें पैसे का लॉस हो रहा हो, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ एफर्ट्स लग रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मैं पैटी विल्सन की बात करूँ तो वह हाई स्कूल रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। वो भागना शुरू करती हैं तो उनके पीछे पीछे जो है गाड़ी में सेफ डिस्टेंस पे उनकी मदर भी जाती हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी डॉटर को जो है दौरे पड़ते हैं। तो वो साथ में कुछ उनकी मदर मेडिसन कैरी कर रही हैं कि अगर इन केस डॉटर को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनको मेडिसन दे सके। तो दोस्तों होता क्या है कि वो कुछ रनिंग करने के बाद 28 माइल के बाद जो है उनकी डॉटर को जो है उनकी पैर की हड्डी टूट जाती है। तो अब यहाँ पर उनको क्या है, पैर की हड्डी टूट गई, तो यहाँ से वो फोर्थ स्टेज में विश्वास की एंटर कर जाते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम जो हैं रोकती हैं, हमारे ऊपर हमला करती हैं, हमें लगता है कि अब हमारी हार निश्चित है, हम जीत नहीं सकते हैं। फोर्थ स्टेज में ये एक भगवान का मेथड होता है, तरीका होता है हमें टेस्ट करने का कि क्या हम फाइनल विक्ट्री के लिए डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर पैटी विल्सन की जब पैर की हड्डी टूटती है तो इमीडिएटली उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं पैटी अब आप भाग नहीं सकते, अगर आप भागोगे तो आपके पैर को जो है परमानेंटली जो है डैमेज हो जाएगा।
तो वो पैटी वहाँ पर उनको डॉक्टर को कहती है कि अगर मेरे पैर को अच्छे से बांध दिया जाए तो क्या मैं तब भाग सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं तब पॉसिबल है, आप भाग सकते हो, लेकिन तब आपको ब्लिस्टर लगाना पड़ेगा। तो ब्लिस्टर के साथ भागना पॉसिबल नहीं है। ब्लिस्टर क्या होता है, स्किन के नीचे एक तरह से पानी है। तो पैटी डॉक्टर साहब को कहती है मेरी मदर जो है नर्स हैं, वो सिरिंज डाल के यहाँ से पानी निकाल सकती हैं। डॉक्टर उसकी डेडिकेशन को देख के बहुत हैरान होते हैं। यहाँ पर पैटी कहती हैं मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था कि हज़ारों लोग जो हैं ये चाहते हैं कि मैं भागूं, तो मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों होता क्या है, इसके बाद वो 400 माइल्स की रेस करती हैं, 500 माइल, 6, 7, 8, 9, 1000 माइल्स तक की वो रनिंग करती हैं। यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि उसने पेन को बर्दाश्त किया तो उसको सफलता भी मिली। यहाँ पर जो ऑथर हैं एडगर ए गेस्ट की एक लिखी हुई पोइम का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जब आपको लगे कि जीवन में चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, जिन रास्तों पे आप चल रहे हो बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, ज़ीरो है, आपकी देनदारी बहुत ज़्यादा है, रास्ते बड़े कठिन हैं, फिर भी आपने क्विट नहीं करना है, आपने डटे रहना है, आपने गिव अप नहीं करना है। फाइनल स्टेज है दोस्तों, क्रेस्टिंग फेस बोलते हैं इसको। इस स्टेज में आके आपको सफलता मिलने लग जाती है, आपको पैसा मिलने लग जाता है, आपकी जो लाइफ में लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आपके बड़े अच्छे दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपकी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली क्रक्स यही है कि हमने डटे रहना है, समस्याओं से घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आपने बड़ा कीमती समय निकाला, मेरा वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।